कभी सोचा है उन शब्दों के बारे में जिनमें हजारों सालों की शक्ति और ज्ञान हो? वो शब्द जिन्होंने एक पूरी सभ्यता की नींव रख दी। ये सिर्फ कुछ आवाजें नहीं हैं, ये तो एक पूरी विरासत की गूंज हैं। तो चलिए आज इन्हीं पवित्र ग्रंथों की दुनिया में उतरते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये प्राचीन स्तुतियां हमें क्या सिखाती हैं और आज के दौर में भी इनका क्या मतलब है। तो शुरू करते हैं ये सफर। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि ये वेद आखिर हैं क्या? देखिए, वेदों को प्राचीन भारत के सबसे पुराने और सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। इनको 4 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इनमें है भजन और प्रार्थनाएं जो देवताओं की प्रशंसा में गाई गई हैं। लेकिन बात सिर्फ किताबों की नहीं है। इनकी असली अहमियत इस बात में है कि इन मंत्रों का जाप और पाठ हजारों सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी बिना रुके होता आ रहा है। ये एक ऐसी परंपरा है जो आज भी जिंदा है। तो चलिए अब इन वैदिक भजनों के कुछ उदाहरण देखते हैं। शुरुआत करते हैं वैदिक परंपरा के 2 बहुत ही प्रमुख देवताओं अग्नि और शिव को समर्पित प्रार्थनाओं से। ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है ना, ये ऋग्वेद का पहला सूक्त, पहला ही मंत्र है। ये अग्निदेव को समर्पित है, जिन्हें यज्ञ का मतलब किसी भी अनुष्ठान का केंद्र माना जाता है। ये इसका मूल संस्कृत पाठ है। जरा ध्यान से देखिए। तो इसका असल में मतलब क्या है? यहां पर प्रार्थना करने वाला अग्नि की तारीफ कर रहा है। अग्नि को यज्ञ का पुरोहित यानी मुख्य पुजारी कहा गया है, जो पूरा अनुष्ठान कराता है और प्रार्थनाओं को देवताओं तक पहुंचाता है। और साथ ही उन्हें रत्न धातमम भी कहा गया है, जिसका मतलब है सबसे कीमती तोहफे या खजाना देने वाला। इस श्लोक में एक बहुत ही दिलचस्प शब्द है, पुरोहितम। इसका सीधा सा मतलब है जिसे सबसे आगे रखा गया हो। ये उस इंसान को दिखाता है जो किसी भी धार्मिक काम का नेतृत्व करता है, एक गाइड की तरह। अच्छा, अब यजुर्वेद से एक और भजन पर नजर डालते हैं। ये भगवान शिव के शांत और कल्याण करने वाले रूप को समर्पित है। इसमें शब्दों को एक खास लय में बार बार दोहराया गया है, जो इसे बहुत ध्यानपूर्ण मतलब मेडिटेटिव बनाता है। इस भजन का जो सार है वो है सुख और कल्याण की कामना। इसमें शिव के उन सभी रूपों को प्रणाम किया गया है जो सुख, शांति और आनंद देते हैं। मतलब ये एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी से भरी प्रार्थना है। वैदिक भजनों के बाद संस्कृत साहित्य में एक और धारा आई, जिसे लौकिक या क्लासिकल संस्कृत कहते हैं। और ये परंपरा भी उतनी ही गहरी और जरूरी है। तो चलिए अब इसकी दुनिया में चलते हैं। यहाँ एक सवाल दिमाग में आता है ना कि वैदिक देवताओं के अलावा जब ज्ञान, संगीत या कला की बात आती है तो उसके लिए किस देवी या देवता की पूजा होती है? सोचिए जरा। और इसका जवाब है देवी सरस्वती। उन्हें विद्या, बुद्धि और हर तरह की कला की देवी माना जाता है। ये तस्वीर उनके उसी शांत और ज्ञानी रूप को दिखाती है। तो अब हम देवी सरस्वती की प्रशंसा में कहे गए एक बहुत ही सुंदर और मशहूर लौकिक श्लोक को समझने की कोशिश करेंगे। ये जो श्लोक है, ये देवी सरस्वती के रूप का एक बहुत ही काव्यात्मक मतलब पोएटिक वर्णन है। इसमें उनकी सुंदरता और उनकी पवित्रता को बताने के लिए प्रकृति की चीज़ों से उनकी तुलना की गई है। इस श्लोक की असली खूबसूरती इसकी कल्पना में है। देवी की तुलना चमेली के फूल, चांद और बर्फ से की गई है। ये सब उनकी पवित्रता और शांति को दिखाते हैं। उनके हाथ में वीणा, कला और संगीत का प्रतीक है। और आखिर में उनसे प्रार्थना की गई है कि वो हमारे अज्ञान को दूर करें। श्लोक का आखिरी और शायद सबसे शक्तिशाली हिस्सा है निःशेष जाड्यापहा। इसमें जाड्य का मतलब है जड़ता, सुस्ती या अज्ञान, और अपहा का मतलब है दूर करने वाली। तो ये प्रार्थना है मन की हर रुकावट और अज्ञान को पूरी तरह से दूर करने के लिए। तो इन हजारों साल पुराने शब्दों को समझने के बाद ये सोचना जरूरी है कि आज के दौर में ये हमारे लिए क्या मायने रखते हैं। क्या ये सिर्फ इतिहास की बातें हैं या इनमें कोई ऐसा संदेश है जो आज भी उतना ही जरूरी है? असल में ये मंत्र सिर्फ प्रार्थनाएं नहीं हैं। ये एक तरह से बेहतर जीवन जीने का रास्ता दिखाते हैं। ये हमें ज्ञान, कल्याण और समृद्धि की तलाश करने के लिए प्रेरित करते हैं। चलिए इस पूरी बात को ऋग्वेद के उसी पहले मंत्र के एक हिस्से के साथ खत्म करते हैं। होतारम रत्न धातमम, यानी जो सबसे कीमती खजाना देता है। और सोचने वाली बात यह है कि ज्ञान और एक साफ सोच से बड़ा खजाना भला और क्या हो सकता है।